नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होती हुई दिख रही है। इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस के वो दिग्गज नेता जो पार्टी नेतृत्व में बदलाव करने की लगातार मांग करते आए हैं, लेकिन उनकी मांग मानने के बजाय आला कमानदारी उन्हें एक किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं। इन नेताओं के ग्रुप का नाम है G23। ये वो नेता हैं जिन्होंने गांधी परिवार की खटिया खड़ी कर रखी है। जहां हाल ही में जम्मू में गुलाम नबी आजाद के एकजुटता प्रदर्शन के बाद गांधी परिवार के नेता बिलबिला रहे हैं, तो वहीं इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। जम्मू में आयोजित एक सभा में आजाद ने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती। गुलाम नबी आजाद का यह बयान तब सामने आया है जब एक दिन पहले ही उन्होंने जम्मू में कहा था कि मैं पार्टी से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। इसके अलावा G23 के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को यह स्वीकार करने की नसीहत दी थी कि पार्टी कमजोर हुई है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो यह तक कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि गुलाम नबी आजाद संसद से आजाद हों और आजाद के अनुभव का इस्तेमाल नहीं हुआ। दरअसल पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जम्मू पहुंचे थे। G23 गुट में शामिल नेताओं की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया गया। सभी भगवा पगड़ी में पहने हुए नजर आए, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने पर भी नाराज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का रुख 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए नई परेशानी खड़ा कर सकता है। गुलाम नबी आजाद की ओर से पीएम मोदी की प्रशंसा करने के बाद जहां कुछ लोग कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस समर्थक बिलबिला रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पर एक मीम शेयर किया जिस पर लिखा था सांप को पाल रखा था। ट्विटर यूजर ने इस मीम को कांग्रेसी चमचे कैप्शन के साथ शेयर किया। एक अन्य ट्विटर यूजर ने एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार और उनकी प्रतिष्ठित लाइन डर का माहौल है का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया। एक अन्य ट्विटर यूजर ने भविष्यवाणी की है कि राहुल गांधी आगे कहेंगे कि गुलाम नबी आजाद संगी बन रहे हैं। तो वहीं गुलाम नबी आजाद की ओर से पीएम मोदी की तारीफ करने से कांग्रेस समर्थक गुस्से में दिख रहे हैं। शल्लू चंदला ने लिखा कि मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, संजय झा, राज बब्बर, सलमान निजामी और विवेक तन्खा आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं केवल राज्यसभा पद के लिए। इतना अपमान, आप लोग वास्तव में कांग्रेस में होने के लायक नहीं है। क्या हम मूर्ख हैं जिन्होंने आपके लिए मतदान किया, जहां एक आदमी राहुल गांधी इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। एक अन्य कांग्रेस समर्थक ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने के लिए राहुल गांधी से गुहार लगाई। उसने लिखा कि भाई निकालो इसको जल्दी। तो इस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस समर्थक तिल मिला रहे हैं। बता दें कि राज्यसभा में विपक्षी नेता रहे गुलाम नबी आजाद की विदाई समारोह में पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी भावुक भी हो गए थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करे, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा बदतर कर सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।